नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। विषय है कि अगर कोई केस ऐसा है जिसमें आपको सज़ा हो चुकी है या आपको कन्विक्शन हो चुकी है और जिसमें सज़ा जो है 3 साल या 3 साल से कम है, तो उसमें आप किस तरीके से अपील फाइल करोगे, किस तरीके से जो आपका अपील के दौरान या अपील के बाद में पहले आपने जो सस्पेंशन के लिए जो एप्लीकेशन लगानी है, जो आपको कन्वेंशन हुआ है, वो किस तरीके से आपने फाइल करनी है, अपील किस तरीके से फाइल करनी है, आज मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूँगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले जो बात करूँ अगर, तो जो सज़ा आपको हुई है, अगर सज़ा मजिस्ट्रेट कोर्ट से हुई है, जेएमआईसी कोर्ट से हुई, तो मैं बात सिर्फ वहीं पर करूँगा जहाँ पर 3 साल या 3 साल से कम की सज़ा है। तो मजिस्ट्रेट या फिर जो है आपका जेएमआईसी, उन्होंने आपको किसी भी केस में जिसमें सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है वहाँ पे कन्विक्शन कर दिया है। अगर आपको कन्विक्शन कर दिया और आप उसके अगेंस्ट में अपील में जाना चाह रहे हैं तो आपको सेशन कोर्ट में अपील फाइल करनी पड़ेगी। अब अगर आपको सेशन कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो आपने क्या करना होगा वो मैं आपको आज बताऊंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर लोअर कोर्ट ने, जेएमआईसी की कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने आपको सज़ा कर दी, तो सबसे पहले जो सज़ा हुई है, जो आपको कन्वेंशन हुआ है, जो सेंटेंस हुआ है, उस सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए, उस सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए आपको 389 सबसेक्शन 3 की एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। वो 389 सबसेक्शन 3 जो सीआरपीसी, वो हमारे से क्या कहता है, उसमें 2 कंडीशन है। कोई भी ऐसा ऑफेंस जहाँ पे सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है, उन केसों में 389 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन मूव हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक्यूज़ है वो बेल पे होना चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें सज़ा 3 साल है या उससे कम है, या फिर वो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस भी होना चाहिए। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, और जो बेलेबल ऑफेंस है वो, और उसके साथ साथ जो है ऑलरेडी वो बेल पे चल रहा है लोअर कोर्ट से, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से जिसने सेंटेंस किया है, तो वो बेल पे होना चाहिए उस कोर्ट से, तभी 389 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। लोअर कोर्ट में जो है, जिस दिन आपको जिस दिन आपको सेंटेंस सुनाया गया है, कन्वेंशन की गई है, उसी दिन आपको 389 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन आपको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट जो है आपको उतना ही टाइम देगा जितना उस अपील को फाइल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। अगर मजिस्ट्रेट ने कोई सज़ा की है तो आपको उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करने के लिए 30 डेज होता है सेशन कोर्ट में। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये और बता दूँ, अगर सेशन कोर्ट ने कोई सज़ा करी है तो आपको हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए, जो अपील फाइल करने के लिए 90 डेज़ का टाइम होता है। तो यहाँ पे जो आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो आपको 30 डेज़ का ही टाइम देगा। 30 डेज़ ही आपको जो सेंटेंस है वो सस्पेंड रहेगा आपका। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपको अब इसके बाद में आपने क्या करना है कि जैसे ही ये सेंटेंस सस्पेंड होगा, तो इसके साथ साथ आपसे जो मजिस्ट्रेट है वो आपसे एक जो श्योरिटी बॉन्ड भी मांगेगा। तो पुराने जो श्योरिटी बॉन्ड है वो फॉरफीचर हो जाएगा, नया श्योरिटी बॉन्ड आपको देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। अब इसके साथ जब आपको अपील फाइल करनी है, तो अपील जो फाइल करनी है आपने सेशन कोर्ट में फाइल करनी है। सेशन कोर्ट में जो आपने अपील फाइल करनी है, अपील के साथ साथ अपील जो हमारी फाइल होगी वो सेक्शन 374 सबसेक्शन 3 है, उसमें हमारी अपील फाइल होगी। अपील के साथ साथ आपको हमेशा ध्यान रखें 389 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है, जो आपका सेंटेंस है, उसको जब तक के लिए सस्पेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जब तक कि अपील ड्यू है, जब तक कि अपील रनिंग में है, जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती उस सेंटेंस को परमानेंट जब तक क्लोज करने के लिए या उसको हटाने के लिए कोर्ट से बोला जाएगा। 389 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन आपको सेशन में भी लगानी पड़ेगी 374 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के साथ में, मतलब अपील के साथ आपको 389 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन भी मूव करनी पड़ेगी। अब आपको मैं बता देता हूँ अपील कैसे फाइल करनी है। अपील जो फाइल करनी है, आप हमेशा ध्यान रखें, अपील के लिए सबसे पहले आपने जो लोअर कोर्ट से जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी निकालें। इसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं उसी पे चर्चा करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है अपील के अंदर ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है कि जिस ग्राउंड पे आप अपील फाइल कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आपने वो बड़ा केयरफुली, बड़ा ध्यान से बनाने होते हैं। अब सपोज मैं आपको 1-2 एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि लोअर कोर्ट ने क्या करा है कि लोअर कोर्ट ने ऑर्डर करा, आप ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें। जो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जो आपने विटनेस दिया, उस विटनेस को कोर्ट ने पूरा वेट नहीं दिया है,
तो आप उसको नोट करें, उसको ग्राउंड्स ऑफ अपील में लेके जाएं। या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रेजेंट किया बट कोर्ट ने उसे कंसिडर नहीं किया, या उसको जो वेट देना चाहिए था जजमेंट के टाइम पे वो वेट उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिया गया, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स की भी सर्टिफाइड कॉपी निकालें और उनको निकाल कर अपील के साथ में ग्राउंड्स ऑफ अपील में डाल के अपीलेंट कोर्ट में उसको फाइल करें। ये अपील आपको फाइल करनी है। आपका जो 389 सबसेक्शन 3 की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट उसको 1-2 हेयरिंग में उसे क्लोज करके जो आपका सेंटेंस होता है, जो आपको कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने सेंटेंस दिया होता है, उसे जब तक के लिए सस्पेंड कर देता है जब तक आपकी अपील जो है डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है या फिर आप मेरे से कोई लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9891321642। धन्यवाद दोस्तों।